कितना घंटे पढ़ाई करते थे? 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटे? हाँ। क्या जो एग्ज़ाम जो दिए तो लग रहा था कि हम जो है इतना ही अंक लाएंगे या इससे अधिक लाएंगे? सोचे तो थे इससे अधिक लाएंगे लेकिन आया नहीं। और सोचे थे अधिक लेकिन कम आया। तो आगे क्या बनना है? पढ़ लिख के क्या बनना है? टीचर। टीचर ही बनना है। टारगेट था 480 का, लेकिन 437 ही आ पाया। 437 मतलब लाए हैं। यस। क्या लग रहा है कि मोबाइल से भी पढ़ाई करते थे या गुरुजी के कोचिंग में ही पढ़ाई नहीं, करते सिर्फ थे? कोचिंग में पढ़ाई किया, मोबाइल से नहीं किया। तो आगे क्या सपना है पढ़कर? IAS। IAS बनना है। ताली मारिए जोर से एक बार। दरभंगा जिला के अकराहा गांव में है और यहाँ पे चाणक्य सक्सेस पॉइंट है, जहाँ पे मैट्रिक और इंटर में जो है छात्र छात्राएँ यहाँ पे अच्छे अंक लाकर टॉप किए हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन किए हैं, समाज का नाम रोशन किया है और साथ ही अपने कोचिंग का भी नाम रोशन किए हैं। जानेंगे हमारे साथ यहाँ के गुरुजी हैं, उनसे भी खास बातचीत करेंगे कि आखिर में किस तरह से बच्चे को शिक्षा देते हैं ताकि मैट्रिक हो या इंटर हो जो अच्छे अंक लाते हैं। क्योंकि इससे पहले 2024 में भी यहाँ मैट्रिक के स्टेट टॉपर के लिए भी यहाँ पे वेरिफिकेशन किया गया था, लेकिन कुछ कारणवश कुछ अंक कम आने के कारण जो है नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी हम धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा यहाँ पे कोचिंग पे पढ़ाते हैं और साथ ही कोचिंग का हाल देख रहे हैं कि यहाँ ना तो AC लगाया गया है, ना ही डिजिटल बोर्ड लगाया गया है, फिर भी यहाँ पे अच्छे ज्ञान देते हैं ताकि अच्छे अंक लाकर अपने समाज का नाम भी रोशन करते हैं और पूरा जिला का भी नाम रोशन करते हैं। बारी बारी से जानते हैं मैट्रिक के एग्ज़ाम में जो है 400 प्लस कई ऐसे छात्र हैं जो अंक लाकर अपने कोचिंग का नाम रोशन किया है। बताइए आपका क्या नाम है? ऋषु कुमार यादव। ऋषु कुमार यादव। घर कहाँ है? बल्हा। बल्हा। कितना अंक लाए हैं? 401। कौन सा वर्ग में लाए हैं? 400? 10th में। 10th में लाए हैं। कितना घंटा पढ़ाई करते थे? रात को पढ़ते थे। रात को पढ़ते थे। अच्छा, मोबाइल भी चलाते थे? मोबाइल से पढ़ते थे? नहीं पढ़ते थे। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस कुमार साहनी। प्रिंस। कितना घंटे पढ़ते हैं? 8 से 9 घंटा पढ़ते 8 से 9 घंटे पढ़ते हैं। कौन सा कोचिंग में पढ़ते हैं? चाणक्य सक्सेस पॉइंट। स्कूल कौन था आपका? +2 MKJ हाई स्कूल है दरभंगा। कहाँ सेंटर पड़ा था आपका? जिला स्कूल BKD हाई स्कूल। कितना अंक लाए हैं? 10वीं के छात्र हैं। यस। कितना अंक लाए हैं? 415। 415 लाए हैं। यस। तो इतनी बड़ी अंक लाए हैं, किसको क्रेडिट दीजिएगा? कोचिंग संस्था और माता पिता सभी का श्रेय है। अच्छा, कोचिंग में सही से पढ़ाते थे सर? यस। किस तरह से पढ़ाते थे? सभी विषय पढ़ाते थे और एग्ज़ाम का समय आते थे ना तो वो अपना बनाया हुआ नोट देते थे हम लोगों को पढ़ने के लिए, अच्छे अंक लाने के लिए। यस। अच्छा, पढ़ लिख कर क्या बनिएगा? अभी सोच नहीं है। सोचे नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा कुमार साहनी। कृष्णा जी नाम हुआ है। यस। कहाँ पढ़ते थे? चाणक्य सक्सेस पॉइंट। कितना घंटा घर पे पढ़ते थे? 12 से 13 घंटे। अंक कितना लाए हैं? 437। 437 लाए हैं। अच्छा, एग्जाम जो दिए थे तो क्या टारगेट था कि हम 437 अंक लाएंगे? टारगेट था 480 का, लेकिन 437 ही आ पाया। 437 मतलब लाए हैं। यस। क्या लग रहा है कि मोबाइल से भी पढ़ाई करते थे या गुरुजी के कोचिंग में ही पढ़ाई नहीं, करते सिर्फ थे? कोचिंग में पढ़ाई किया, मोबाइल से नहीं किया। तो आगे क्या सपना है पढ़कर? IAS। IAS बनना है। यस। ताली मारिए जोर से एक बार। क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम हुआ? अनीता कुमार। अनीता कुमारी। हाँ। अब कितने अंक लाए हैं? 325। 325 लाए हैं। कौन सा वर्ग में लाए हैं? 10th। 10th में। कितने घंटा पढ़ाई करते थे? 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटा पढ़ाई करते थे। कहाँ कोचिंग में पढ़ते थे? चाणक्य सक्सेस। चाणक्य में। सही से सर पढ़ा रहे थे? हाँ, कैसे पढ़ा रहे थे? बहुत अच्छे से। कोई भी पर्व त्योहार आया तो फिर भी पढ़ाते रहते थे। अच्छा, जब एग्ज़ाम आप दिए, एग्ज़ाम सेंटर हॉल में गए तो जो क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्या लग रहा था कि इस बार हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है? नहीं, जो सर पढ़ाए थे वही थे पूरा। क्या नाम हुआ आपका? अनीता कुमार। घर कहाँ हुआ आपका? अशोक पेपर मिल है। पिताजी का क्या नाम है? राम बाबू यादव। अच्छा, पढ़ लिख कर क्या बनिएगा? टीचर। टीचर बनेंगे। चलिए ताली मारिए एक बार। ताली। आपका क्या नाम हुआ? रोशनी कुमारी। रोशनी कुमारी। अच्छा, कितने घंटे घर पे पढ़ते थे? 4 से 5। 4 से 5 घंटे पढ़ते थे। हाँ। कहाँ कोचिंग पढ़ते थे? चाणक्य सक्सेस पॉइंट। सर पढ़ा रहे थे? अच्छा। हाँ। कितना अंक लाए हैं? 318। 318। हाँ। तो क्या पढ़ लिख कर क्या बनिएगा? आगे क्या है सपना आपका? टीचर बनने का सपना। टीचर बनना है। हाँ। ताली मारिए जोर से। ताली नहीं मारा। क्या नाम हुआ आपका? शैल रानी। घर कहाँ है? APM बल्हा। पिताजी का क्या नाम है? मिस्टर दिनेश अच्छा, महतो। कितना अंक लाए हैं? 357। कौन सा वर्ग में लाए हैं? 10th में। 10th में लाए हैं। क्या कितना घंटा पढ़ाई कर रहे थे? 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटा पढ़ाई कर रहे थे। तो आगे पढ़ के क्या बनिएगा? बैंक में कुछ अच्छा सा। बैंक PO बनना है। हाँ। ताली मारिए। आप लोग ताली नहीं मारते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नेहा कुमारी। कहाँ घर है? सिरनिया घाट। कहाँ पढ़ते थे? कोचिंग किस कोचिंग में चाणक्य पढ़ते सक्सेस थे? पॉइंट। चाणक्य में पढ़ते थे। कौन सा मतलब वर्ग में जो है कितना अंक लाए हैं? आर्ट्स में
800 मिला है। 329 कितना 329 कितना घंटे पढ़ाई करते थे? 3 से 4 घंटा 3 से 4 घंटे। हाँ। क्या जो एग्ज़ाम जो दिए तो लग रहा था कि हम जो है इतना ही अंक लाएंगे या इससे अधिक लाएंगे? सोचे तो थे इससे अधिक लाएंगे लेकिन आया नहीं। और सोचे थे अधिक लेकिन कम आया। तो आगे क्या बनना है? पढ़ लिख के क्या बनना है? टीचर। टीचर ही बनना है। तो पापा जी का क्या नाम है? मुन्ना सोनी। तो कोचिंग में जो पढ़ते थे, सर जो पढ़ाते थे, कैसे पढ़ाते थे और किस तरह से आप लोग सर के जो है बातों पर आप लोग क्वेश्चन को याद करते थे? सर जो देते थे वो घर पे जाते थे, रिवाइज करते थे, याद करते थे, सर को सुनाते थे। पूरा मेहनत करते थे पूरे? हाँ। अच्छा, मोबाइल से भी मतलब पढ़ते थे? मोबाइल से नहीं पढ़ते थे। मोबाइल साफ यूज नहीं करते थे? नहीं। क्या नाम हुआ? नेहा कुमारी। आपका क्या नाम हुआ? धर्मंती कुमारी। कितना घंटे पढ़ाई करते थे आप लोग? 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे। यस। कितना अंक लाए हैं? 300 प्लस। कौन सा वर्ग में लाए हैं? 10th में। 10th में लाए हैं। किस कोचिंग में पढ़ते थे? चाणक्य शिक्षा प्रबंध। चाणक्य में। यस। सर यहाँ के सर अच्छा से पढ़ाते थे? यस पढ़ लिख के क्या बनिएगा? सर टीचर। टीचर बनना है। यस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखिए यहाँ पे 400 से ऊपर कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं अपने माता पिता और समाज का नाम रोशन किए हैं। गुरुजी क्या ऐसा मंत्र मारते हैं जो विद्यार्थी को चुटकियों में जो है क्वेश्चन को याद करवा देते हैं। और जिस तरह से इस बार मैट्रिक हो या इंटर की एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हमने तमाम सभी छात्र छात्राओं से पूछे थे तो सभी बोल रहे थे कि इस बार जो है क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं था। मतलब कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं गुरुजी का हाथ होता है बच्चे को इस तरह से रटा देना ताकि भारी से भारी क्वेश्चन भी जो है बच्चों को हौला लगता है। जानेंगे, हमारे साथ राहुल जी हैं जो अच्छे से पढ़ाते हैं और साथ ही यहाँ पे देख रहे हैं कोचिंग का भी हम आपको पूरा दिखाए थे कि यहाँ ना तो कोई AC लगा है ना ही डिजिटल बोर्ड लगा है, फिर भी यहाँ पे अच्छे से पढ़ाते हैं। और कई छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो टॉप भी करते हैं और 400 प्लस अंक बहुत सारे ऐसे छात्र छात्र हैं वो लाए हैं। ये सर आप किस तरह से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं? सबसे पहले तो मिशन सच न्यूज़ चैनल को हमारी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल कर मेरे कोचिंग संस्था में आए हैं। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। मैं लगातार 3 वर्षों से कक्षा पहली से लेकर 10th तक अति सारे विषय को पढ़ाते हैं और इस साल 2025 में मेरे यहाँ का इंटर का भी आर्ट्स का बच्चे ने अच्छे परफॉर्मेंस किया है और जो टोटल 11 बच्चा था जिनमें 3 बच्चा प्रथम श्रेणी को हासिल किया है और 50 प्लस बच्चा था जिनमें 25 प्लस बच्चा जो है वो मैट्रिक में प्रथम श्रेणी को हासिल मतलब आप जो है 300 ऊपर या 400 ऊपर का अपने कोचिंग के जो छात्र छात्राएं हैं वो बरसात कर दिए हैं। हाँ हाँ। ना तो आप डिजिटल बोर्ड लगाए हैं ना ही बढ़िया से कोचिंग का रूम बना है, फिर भी इतना छात्र छात्राएं टॉप कर रहे हैं। सर मेरा एक ही मकसद है कि अपने गांव को शिक्षित बनाना है और मेरा एक सपना है कि गांव में ही इंटर तक का कोचिंग, मेरा एक जो सपना है गांव में ही इंटर तक का कोचिंग। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अकेले मेहनत करके सारे विषय हम अकेले पढ़ाते हैं। और वर्ष 2024 में मेरे यहाँ से एक सपना कुमारी नाम लड़की जो 469 नंबर ला के पटना वेरिफिकेशन तक पहुंची है मैट्रिक में। 2024 में? हाँ, 2024 में मैट्रिक के लिए? हाँ, मैट्रिक में 469 नंबर ला के पटना वेरिफिकेशन तक पहुंची है। क्या हुआ आगे फिर? तो उसके बाद कुछ अंकों से वो बिहार के टॉप 10 में छूट गई और इस बार का 2025 का रिजल्ट है मैट्रिक का 437 नंबर यहाँ का हाईएस्ट नंबर है मेरे यहाँ का। तो यहाँ पे आप जो है जो गरीब छात्र हैं अगर वो चाहेंगे कि आपके कोचिंग में पढ़ने के लिए उनके पास पैसा भी नहीं रहता है तो फिर कैसे सहायता की? वैसे बच्चे को हम जिसके माता पिता अगर देहांत हो गया वैसे बच्चों को हम निःशुल्क पढ़ा सकते हैं, इतना कर सकते हैं हम जरूर निःशुल्क पढ़ा सकते हैं। जिसका माता पिता में से किसी एक का निधन हो गया है वैसे बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं, चाहे मैट्रिक में हो चाहे इंटर में हो। अच्छा, कहाँ पे आपका कोचिंग चल रहा है और कहाँ पे मतलब एड्रेस क्या है? मेरा कोचिंग का एड्रेस है अकराहा उत्तरी मध्य विद्यालय के बगल में, प्रखंड हायागढ़, जिला दरभंगा। अच्छा, विद्यार्थी को जो मतलब आप पढ़ाते हैं जो कैसे पढ़ाते हैं जो छात्र को जो है क्वेश्चन जो है तुरंत याद हो जाता है? हम कभी सर पढ़ाते हैं बच्चों को चाहे मैट्रिक वाले हो चाहे इंटर वाले हो तो वो किताबी भाषा में ना पढ़ाकर अपना साधारण भाषा में पढ़ाते हैं ताकि बच्चे जो है उसे अपनी साधारण भाषा में उसे सरल से याद कर ले, समझ ले। पूरे मतलब ऐसे मतलब याद करवा देते हैं कि वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद हो जाता है? हाँ, ऐसे याद कराते हैं ताकि बच्चे जो है एग्जाम में नहीं बल्कि एग्जाम के बाद ही जब तक वो बच्चे जो है वो पढ़ते रहे तब तक उस सवाल का उसका ज्ञान होना चाहिए बच्चे को। छात्र छात्राएं को आप कैसे गाइडलाइन करते हैं? क्योंकि पहला तो माता पिता को है गाइडलाइन करना, दूसरा है जो गुरुजी अगर सही से गाइडलाइन करते हैं तो उन्हीं का छात्र छात्राएं जो अच्छे टॉप भी करते हैं, अच्छे नौकरी भी पाते हैं। तो आप किस तरह से छात्र को गाइडलाइन करते हैं? छात्र को हम उस तरह से गाइडलाइन करते हैं जिस तरह से एक अपने परिवार के एक बड़े भैया या पिताजी अपने बेटे या बहन को सम्मान या भाई को समान दृष्टिकोण से देखते हैं और अपने परिवार को जैसे पढ़ाते हैं ना परिवार को जैसे, वैसे ही मेरे यहाँ जो भी छात्र छात्र पढ़ने के लिए आते हैं चाहे वो 9th हो 10th हो इंटर हो उसको अपने परिवार के जैसे अपने भाई बहन के जैसे उसको हम पढ़ाते हैं। सोचते हैं कि किसी का जो बच्चे
बच्चे मेरे यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं तो उसे अपने परिवार समझ कर उसे पढ़ाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ सबसे अधिक बालिका को शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है और बालिका को यहाँ कोशिश किया जाता है कि बालिका अच्छे से अच्छे अंक हासिल करे, जिससे समाज में प्रसार हो और एक दूसरे को देख के एक दूसरे की शिक्षा की प्रसार करे समाज में। अच्छा, जिस तरह से आप लोग गांव घर में कोचिंग चलाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ क्या ऐसे छात्रों को बीच देना चाहिए ताकि छात्र जो है आगे से अच्छे से नौकरी प्राप्त कर से अच्छे से टॉप कर सकते हैं? सरकार को भी कभी कभी विभिन्न प्रकार की वैकेंसियाँ निकालना चाहिए ताकि जो बच्चे इंटर पास से BA पास से वो आराम से उस वैकेंसी को अपना पढ़ के और वो तरह तरह की जॉब हासिल कर ले। परंतु सरकार जो है वो कभी कभी जो होते हैं वो काफ़ी समय लगा देते हैं और वो जॉब के वैकेंसियाँ सब ना निकालते हैं, जिस कारण BA पास हो कभी कुछ विद्यार्थी घर में निराश हो जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। कहाँ पे कोचिंग है? अकराहा उत्तरी मध्य विद्यालय के बगल में, प्रखंड हायागढ़, जिला दरभंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे गुरुजी थे, उनका इंटरव्यू भी जाने और बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो यहाँ से अच्छे अंक लाए हैं। फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।